हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। हाय प्रियेशा, गुड इवनिंग। हाय हाय दलजीत, कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? कैसा चल रहा है पढ़ाई? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो गाइस, आज हाय हुमेरा, सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, हाउ आर यू ऑल गाइज? कैसे हो? सब बढ़िया है? ओके गाइस, सो यार हम लोग की आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ब्रिज कोर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, जोलॉजी का पहला चैप्टर, है ना। जब मैं जोलॉजी के पहले चैप्टर की बात करती हूँ तो दैट इज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका हमने प्रॉपर ब्रिज कोर्स भी किया था। स्टिल मैं कुछ कुछ चीजें आज बताऊंगी एंड आज बेसिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं आपको ये चीज पहले ही बोल रही हूँ, प्लीज अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठना, बिकॉज इवन आई एम हैविंग माई एनसीईआरटी ओवर हियर। मेरे पास भी एनसीईआरटी है। आई वॉन्ट कि आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे, ठीक है। एंड ताकि हम लोग साथ की साथ आगे चलते रहें। तो आई होप आप लोग के पास आपकी एनसीईआरटी है। एंड लेट्स स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट विद आवर सेशन? क्या हम लोग सेशन से स्टार्ट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम लोग सेशन से स्टार्ट करके बताइए बताइए। क्या बात है हुमेरा? विल डिस्कस होमवर्क इन द एंड, है ना। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। बताइए, कैन वी स्टार्ट? हाँ ना, बताओ, कैन वी स्टार्ट गाइज? ओके, चलो। ओके गाइज, तो यार ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लीज अपने नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बट आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया है, ठीक है। अब जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस जहां पर अगर आप इस वर्ड को देखोगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, जिस प्रोसेस से कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहां पर इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, जो हम लोग ऑलरेडी ब्रिज कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंसेस है हम लोग ऑलरेडी ब्रिज कोर्स वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं बस आपको पॉइंटर्स में बता देती हूं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एंड वेरिएशंस आती हैं। क्या आती है बेटा जी? वेरिएशंस आती हैं। ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू द पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। वहीं पर व्हेन आई टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में क्या हो रहा है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की एंड देयर इज नो वेरिएशन, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट आपका ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ओके गाइस, अब जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करती हूं, इसमें भी मेरे पास क्या है? आई हैव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है बेटा जी? मेरे पास कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है एंड आई हैव सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास होते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनका फंक्शन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस होती है,
और टेस्टिस क्या करती है? गैमीट प्रोडक्शन करती है। क्या करती है बेटा जी? गैमीट प्रोडक्शन करती है। अब मेल में जो गैमीट बन रहा है बेटा जी, उस गैमीट का क्या नाम है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। मेल्स के अंदर जो गैमीट बन रहा है, उस गैमीट का क्या नाम है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा जी। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या करती है? गैमीट प्रोडक्शन करती है। कौन सा गैमीट? बिल्कुल हुमैरा, बिल्कुल सही। गैमीट कौन सा है बेटा जी? स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना? स्पर्म बना रही है। बिल्कुल दलजीत, बिल्कुल प्रियशा, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब गैमीट प्रोडक्शन के साथ साथ बेटा जी, गैमीट प्रोडक्शन के साथ साथ ये जो टेस्टिस है, इसके अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, इसके अंदर और क्या हो रहा है बेटा जी? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्स हार्मोन, तो मेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन इज अ टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्स हार्मोन इन मेल्स। ठीक है, सो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है विच इज टेस्टिस, दो काम कर रहा है। स्पर्म प्रोडक्शन करता है और सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन है, विच इज अंडर द कैटेगरी एंड्रोजन। बिल्कुल सही हो मेरा, है ना। एंड्रोजन एक कैटेगरी है, उसके अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब आ जाओ बेटा जी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल्स के अंदर दो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर दो पर्टिकुलर काम करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करते हैं। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करते हैं। और दूसरा कंडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं, यानी कि स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का होता है। ये स्पर्म बना रहा है, ये स्पर्म कंडक्ट करवा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं, जैसे कि आपका वास डिफरेंस, जैसे कि आपका एपिडिडिमिस। ये सारी जो डक्ट्स है ना बेटा जी, ये सारी डक्ट्स क्या करती हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कराती है। ठीक है, अब जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करती हूं, सो मैं पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टेस्टिस। टेस्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लीज अपना पेंसिल वेंसिल रेडी रखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम भी बनाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो। सब लोग अपनी पेंसिल वेंसिल सब रेडी रखिए। उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम भी बनाने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जब व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्टिस, जब मैं टेस्टिस के बारे में बात करती हूँ बेटा जी, तो टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ है? पहले मुझे ये बताओ, टेस्टिस जो है बेटा जी, वो प्रेजेंट कहाँ है? वेयर इज टेस्टिस प्रेजेंट? थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए फटाफट से। एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, चलो मैं बताती हूँ प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बात करते हैं। चलो, अब सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है? टेस्टिस ओवल शेप का होता है, ओवल शेप है, और पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे मेल्स के पास दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। मेल्स के पास कितनी टेस्टिस है? मेल्स हैव 2 टेस्टिस। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आपके टेस्टिस की, प्रेजेंट कहां है? ये प्रेजेंट है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्रोटम। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटू? इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम है भाई साहब, है ना, ये जो बेटा जी स्क्रोटम है भाई साहब, ये स्क्रोटम प्रेजेंट कहां है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कहां प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बेटा जी
टेस्टिस कहां प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहां है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। अब टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में कर क्या रही है भाई साहब, है ना? मतलब कुछ तो होगा ना, कोई फंक्शन होगा कि यार एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्या कर रही हैं। सो बेसिकली टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए प्रेजेंट होती हैं हुमैरा, दिलजीत, प्रियेशा, इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को, मेल्स को क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है देन दी बॉडी टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है? लेस टेम्परेचर देन दी बॉडी टेम्परेचर। कितना लेस? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्यों चाहिए है, क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड देन दी बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री से 37 डिग्री रहता है ना? 37 डिग्री से रहता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। अब यार उससे हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वी नीड लेस टेम्परेचर देन दैट, है ना? अगर वो लेस टेम्परेचर मिलेगा तभी स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा, वरना स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब यार टेस्टिस प्रेजेंट कहां है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बेटू अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो टेस्टिस है फॉर्म कहां हो रही है, फॉर्मेशन इसकी कहां पर होती है, ये इन एक्चुअल बनती कहां है बेटा जी, तो आप क्या बोलोगे? बेटा जी इसकी फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। कहां होती है? इसकी जो फॉर्मेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है, और मीजोडर्मल होती है। क्या सबको मीजोडर्मल का मतलब पता है? यहां पर बैठे सारे बच्चों से पूछना चाहूंगी। बन का रही है? एब्डोमिनल कैविटी में बन रही है। मीजोडर्मल है बेटा। मीजोडर्मल का मतलब पता है? मीजोडर्मल का पता है? बताइए फटाफट से। मीजोडर्मल का मतलब पता है? बोलो 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 फटाफट से बोलो। मीजोडर्म का मतलब पता है? दलजीत को पता है? ओके। अगर किसी को नहीं पता है, यू आर फ्री टू आस्क बेटा जी, जल्दी बताइए। हाँ ना, मे बी कुछ तो बताओ, फिर मैं दलजीत के। ओके, हुमैरा को पता है। ओके, प्रियेशा डू यू नो बच्चे? बोलो। यस मैम, प्रियेशा को भी पता है। ओके। सो यार ये जो हमारी जो टेस्टिस है, मेल्स में टेस्टिस है, वो मीजोडर्मल लेयर से बनती है, मीजोडर्म वाली लेयर से बनती है, मिडल लेयर से बनती है, इसलिए ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। बनती कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी से ये जो टेस्टिस है वो कहां आती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आती है। कहां आती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आती है। अब बेटा जी ऐसे किसी के थ्रू आती होगी, कोई पाइप होगा, कोई ट्यूब होगी जिसके थ्रू आती होगी, है ना? तो किसके थ्रू? बेटा जी इंग्विनल कैनाल के थ्रू। ये नाम याद रखना है। किसके थ्रू बेटा जी? एक कैनाल है जिसका नाम है इंग्विनल कैनाल। इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू ट्रैवल होती हुई जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आएगी। अब एक चीज मैं आपको बोल रही हूं, अब कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी मेल के अंदर ऐसा होता है कि जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आती है ना? कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंच रही है, और जब टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंचेगी तो बेटा जी एक बात बताओ, क्या स्पर्म फॉर्मेशन होगा? हाँ या ना लिख के बताओ।
अगर मैं बोल रही हूं कि जो टेस्टिस है बेटा वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंची है, पहुंच ही नहीं पाई है, तो एक बात बताइए, क्या स्पर्म फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंची तो देयर विल बी नो स्पर्म फॉर्मेशन, है ना, नो स्पर्म फॉर्मेशन। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, या फिर वी कॉल इट एज क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। और ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म वर्ड है ना बेटा, यस बिल्कुल हुमेरा, हो ही नहीं सकता। एंड क्रिप्टोर्किडिज्म ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? इसके वजह से इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? जब कोई मेल या फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के केपेबल नहीं होते हैं या नहीं कर पा रहे होते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। एंड दिस क्रिप्टोर्किडिज्म कैन बी क्योर्ड। ये ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं किया जा सकता, ये क्योर किया जा सकता है। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? हाँ, अभी तक क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए, अभी तक क्लियर है? बोलो यस। ओके डन। ठीक है, अब यार मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो टेस्टिस है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है। दिस इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या लिखा हुआ रखे हुए हैं? 2 पेयर्ड टेस्टिस प्रेजेंट है। अब ये जो टेस्टिस है इस स्क्रोटम से किसी ना किसी चीज से अटैच्ड होगी, कोई ना कोई चीज होगी बेटा जी जो टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करके रख रही होगी, है ना। तो वो चीज क्या है? वो है आपका मेसोर्कियम। क्या है बेटा जी? दैट इज मेसोर्कियम, है ना। ये क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू होता है। दिस इज अ फाइब्रस टिश्यू जो टेस्टिस को स्क्रोटम की लेयर से अटैच करके रखता है। जो टेस्टिस को स्क्रोटम की लेयर से अटैच करके रखेगा वो हमारा क्या है? दैट इज मेसोर्कियम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ गाइस? इतना क्लियर हुआ क्या गाइस? जल्दी बताइए फटाफट से। ओके अब यार एक बात तो बताओ, मतलब एक बात सोचने की है। हमने टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर, हाय शुभ्रा, हमने टेस्टिस को, हाय नवरीत, हमने टेस्टिस को क्या किया? हमने टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर भेज तो दिया, है ना। हमने टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर बेटा जी भेज दिया है, लेकिन अब टेस्टिस का मतलब स्क्रोटम का काम क्या है? कि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको कम टेम्परेचर चाहिए फॉर क्या? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अब यार टेम्परेचर तो बाहर का भी बदलता रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आपका जो स्क्रोटम है, जो स्क्रोटम होता है मेल्स के अंदर, वो क्या करता है? ये टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करता है? अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं पूछ रही हूं कि यार ये टेम्परेचर रेगुलेट कैसे कर रहा होगा, तो देखो दोनों में अलग, विंटर्स में टेम्परेचर रेगुलेशन अलग तरीके से चल रही होगी, ठीक है, और समर्स में टेम्परेचर रेगुलेशन अलग तरीके से चल रही होगी, ठीक है। अब समर्स की अगर मैं, विंटर्स की अगर मैं बात करती हूं, तो जो स्क्रोटम होता है उसके पास मसल्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं डार्टोज मसल। क्या कहते हैं? इस स्क्रोटम के पास कुछ मसल है, जिस मसल का नाम क्या है? डार्टोज मसल नाम है। स्क्रोटम इन विंटर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और समर्स में जो स्क्रोटम होता है वो रिलैक्स कर जाता है, वो रिलैक्स करता है। सो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से, जो कौन करा रहा है? जो डार्टोज मसल कराती है,
इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से जो स्पर्म होता है, वो जो स्क्रोटम होता है, वो स्पर्म फॉर्मेशन करवा सकता है। इस तरह से वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। और कौन सी मसल्स हेल्प कर रही हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में? डार्टोज मसल। विंटर्स में कैसे हेल्प करती हैं? स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगी। और समर में कैसे हेल्प करती हैं? स्क्रोटम को रिलैक्स करा देंगी। ठीक है, स्क्रोटम को क्या करा देंगी बेटा जी? रिलैक्स करा देंगी। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है गाइस? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर है? चलो अब आ जाओ बेटा जी, फटाफट से अब किस पे आ जाएंगे? अब आ जाओ जल्दी से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ठीक है, हाँ मैम, अगर इसका अपोजिट हो जाए तो बेटा, अगर समर में रिलैक्स, मतलब अगर विंटर्स में रिलैक्स कर दिया तो स्पर्म फॉर्मेशन कम होगी, है ना। देयर आर कंडीशन, ओलिगो वाली कंडीशन होती है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन कम होती है, पॉली वाली कंडीशन होती है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। एक कंडीशन जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस वाले में हो जाएगी कि स्पर्म फॉर्मेशन होगी ही नहीं, है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये सारी तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, बट अगर अपोजिट हो जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ बनाइएगा, वरना बीच में रह गया तो फिर बेटा रह ही जाएगा, मैं बता रही हूं। और बताओ यार, स्कूल वूल कैसा रहा आज का? ये भी बताते चलो यार, है ना। स्कूल कैसा रहा आज का? हाउ वाज द स्कूल? जो डायग्राम मेरे साथ साथ बना पा रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है। डायग्राम बनाने का है अपन लोगों को, ठीक है। एक बार डायग्राम बना ली हो तो मुझे बता देना गाइस, सब लोग प्लीज। उसके बाद मैं लेबलिंग स्टार्ट करूंगी, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत फंक्शंस बताना भी स्टार्ट करूंगी इनके। ठीक है, डायग्राम बना ली हो तो प्लीज गाइस मुझे बता देना सबके सब। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा मैम स्कूल ही नहीं जाना होता? अच्छा दलजीत, फिर ये तो बढ़िया बात है यार। हुमैरा की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना होता। सही है यार, सही है, वेरी गुड। चलो गाइस, बना लिया क्या सबने? डायग्राम बनाया? सबने डायग्राम बनाया? बताओ फटाफट से। हाँ जी मैम, यस मैम, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ओके गाइस, चलो लेबल करना शुरू करते हैं।
है ना। कुछ लेबल आपको लेबलिंग आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लगेंगी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं इसलिए एक्स्ट्रा लगेंगी, ठीक है। अभी पता है नीट 2025 का पेपर कैसा आया है, तो उसी तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो दिस, ये जो ब्लू वाली लेयर है ना, ओके, हाँ, ये है ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। मीट ब्लू वाली लेयर, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ये ट्यूनिका वेजिनालिस आपने देखा होगा, मैंने अभी यहां से रब करा है, और ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। और ये जो आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस होती है, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर, यानी कि जो देखो मैंने बिल्कुल यहां तक इसको रख रखा है, नीचे पोस्टीरियर एंड को कवर नहीं करती है। ट्यूनिका वेजिनालिस डू नॉट कवर दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये डू नॉट कवर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। क्या करती है ये, क्यों नहीं कवर कर रही है, मतलब अगर नहीं कर रही है कवर तो कुछ रीजन होगा, ऐसे ही तो कुछ नहीं हो रहा होता यहां पर, है ना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये वो जगह है जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती है। ये क्यों कवर नहीं कर रही है, क्योंकि यहां से नर्व्स आर एंटरिंग इनटू दी टेस्टिस, ठीक है। ये वो पोर्शन है पोस्टीरियर एंड, कौन सा पोर्शन है, यहां से क्यों नहीं कवर कर रही है, क्योंकि नर्व्स एंटर इनटू टेस्टिस, इसलिए ये वाली लेयर बाहर पोस्टीरियर एंड को कवर नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज सुनो, अब हमारे पास दूसरी जो लेयर है, दिस लेयर, दिस पिंक वाली लेयर, अगर आप इस लेयर को देखोगे, दिस लेयर इज योर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये वो लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज दैट लेयर जो सेप्टम, देखो अगर आप इस लेयर को देखोगे क्या हो रहा है, कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन कर रही है ना। किसकी फॉर्मेशन कर रही है, कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन कर रही है, इट इज क्रिएटिंग दी सेप्टम्स, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है, ये क्रिएट करती है सेप्टम को, क्रिएट सेप्टम, ठीक है। यानी कि क्या बना रही है, ये बना रही है टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स, क्या बना रही है, इट इज मेकिंग टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स। कितने टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स, एक टेस्टिस के अंदर वी हैव 250 टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स है, वी हैव 250 टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ठीक है, यस, ओ यस, बिल्कुल, ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स। अब आपको दिख रहा होगा कि हर एक, सुनिए मेरी बात, हर एक, मतलब मान के चलो एक घर है, घर को मैंने 250 कमरे में डिवाइड कर रखा है, और हर कमरा इस टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट, और उस हर कमरे में 1 से 3 नंबर याद रखना है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। मान के चलो एक घर है, घर के अंदर 250 कमरे हैं, और हर कमरे में 1 से 3 लोग रह रहे हैं, और उन लोगों का नाम क्या है, उन लोगों का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने बेटा, 1 से 3, ठीक है। हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन चल रही है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा स्पर्म फॉर्मेशन कहां हो रही है, यस, बिल्कुल हाईली कॉइल्ड है ना, इसलिए मैंने वो कॉइल्ड बनाया भी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्म फॉर्मेशन कहां होती है, तो आप बोलोगे टेस्टिस। टेस्टिस में कहां हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अभी जैसे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लूंगी, मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। तो ये क्या कर रहा है बेटा जी, ये स्पर्म फॉर्मेशन करवा रहा है। यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन, यहां पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन करवाते हैं। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सेल्स, कौन कौन से सेल्स है, क्या स्ट्रक्चर है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे आपकी बात करती हूं, तो ये एक ट्यूब आ रही है, मतलब क्या हुआ होगा, यहां पर स्पर्म बने होंगे, है ना, स्पर्म बने होंगे, और ये स्पर्म इस ट्यूब के थ्रू इस वाले पोर्शन में गए होंगे, है ना। दिस ट्यूब इज नोन एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है इस ट्यूब का, इस ट्यूब का नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है, क्या नाम है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। एंड दिस पोर्शन, इस पोर्शन का नाम है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है बेटा जी, दिस इज, थोड़ा और आगे बना लेते हैं, वासा एफरेंशिया। ये क्या है, दिस इज वासा एफरेंशिया। एंड देन वी हैव वन मोर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। अब ये जो बेटा जी एपिडिडाइमिस है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट कौन से हैं, एक है कॉर्पस, एक है, सॉरी, एक है, ऊपर स्टार्ट से या करते हैं, एक है कैपुट, एक है कॉर्पस, और एक है कॉडा। सबसे ऊपर वाला पोर्शन कैप, कैप कहां पढ़ते हो, सर पहनते हो, सर पे पहनते हो, तो ये आपका कैपुट, सबसे ऊपर वाला पोर्शन ऑफ एपिडिडिमिस इज नोन एज कैपुट। फिर वो जो उसकी बॉडी है, बीच वाला पोर्शन इज नोन एज कॉर्पस, और जो नीचे वाला पोर्शन है जो आगे जाके इस ट्यूब से कनेक्टेड है, वो है हमारा कॉडा। अब ये एपिडिडिमिस का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ये 2 फंक्शन करता है। यहां पर सबसे पहले क्या हो रही है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, और साथ के साथ यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टेम्पररी स्पर्म स्टोर हो रहा है, ठीक है। और कितने टाइम तक, 1 से 2 हफ्ते तक स्पर्म यहां पर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। एपिडिडिमिस भी क्या है, इट इज अ कॉइल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो एपिडिडिमिस है इससे कनेक्टेड है, इस ट्यूब से कनेक्टेड है ना। एपिडिडिमिस कैसे कनेक्टेड है, इस ट्यूब से कनेक्टेड है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, दिस ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट कहेंगे। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है स्पर्म्स को, क्योंकि टेस्टिस कहां है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है, तो इसका काम है कि स्पर्म को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाना। समझ आया, इसका काम क्या है कि स्पर्म को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी तक लेके जाने का काम आपका वास डिफरेंस करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, यस, हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है ना। अब इसको अभी बताऊंगी बेटा, ये बताऊंगी अभी, एनसीईआरटी पे आऊंगी मैं, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, एसेंड्स टू एब्डोमेन का क्या मतलब होता है, आप मेरी बात सुनो। हाँ मैम, टेस्टिक्युलर सेमिनिफेरस लोब्यूल को ही टेस्टिक्युलर लोब्यूल है कि अलग अलग है बेटा। टेस्टिक्युलर लोब्यूल आपका टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, और सेमिनिफेरस लोब्यूल इज दिस। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल इज डिफरेंट, टेस्टिकुलर टिब्यूल इज डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों चीज अलग है, ठीक है। एंड आपका जो हुमेरा, आपका जो आंसर है
क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट असेंड्स टू दी एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ लेके जाता है। और एब्डोमेन, यही तो बताया मैंने अभी कि ये जो स्पर्म है वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स दी एब्डोमेन। और एब्डोमेन में जैसे ही पहुंचता है तो यूरिनरी ब्लैडर के तरफ इस तरह से लूप होते हुए आगे इसकी फॉर्मेशन होती है। मैं वही बता रही हूँ, ऐसे शांति रखो, है ना, समझो, शांति रखो, शांति, ठीक है। अभी मान के चलो कि ये एब्डोमेन में पहुंचा, है ना, अभी हमारा जो वास डिफरेंस है वो एब्डोमेन में पहुंचा। अब जब ये एब्डोमेन में पहुंचेगा तो क्या होगा, वास डिफरेंस कहां पहुंच गया है, एब्डोमेन में पहुंचा है, इट विल लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के पास जाने का एक पॉइंट है, एक मुद्दा है ना, क्या मुद्दा है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के पास इससे कोई मिलने आने वाला है। कैसे याद रखोगे कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा उसको लूप करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और ये आपका स्पर्म डक्ट है, इस तरह से लूप करता हुआ आएगा। तो जब लूप करके ये यहां पर पहुंचेगा इसके पास एक और ट्यूब आके मिलेगी, इसके पास एक और तार इस तरह से आएगा, एक और ट्यूब इस तरह से आके मिलेगी। ये आपका वास डिफरेंस है, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ये लूप करता हुआ आया, यहां पहुंचा, यहां से एक और डक्ट आई, यहां से एक और डक्ट आई, और वो डक्ट थी किसकी, सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल एक तरह का एसेसरी ग्लैंड है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ये समझ आया, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये यहां से नीचे से आपका कौन आया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से आपका वास डिफरेंस आया, उसने यूरिनरी ब्लैडर को लूप करा, यहां पहुंचा, और जब वो यहां पहुंचेगा बेटा, व्हेन इट विल रीच हियर, इसको एक और ट्यूब आके मिलेगी, ये ट्यूब आके यहां पर इसको ज्वाइन कर लेगी। सो इस तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस से आके एक इस तरह से हमारा वास डिफरेंस घूम के आया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके पास एक डक्ट आई, ये दोनों फ्यूज हुए, और जब ये दोनों फ्यूज हुए तो इन्होंने एक नई चीज की फॉर्मेशन करी, एक नई डक्ट की फॉर्मेशन करी, जिस डक्ट को मैं बोलती हूं या हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। दिस वाज वास डिफरेंस, ये हमारा सेमाइनल वेसिकल की डक्ट थी, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट थी। जब वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आपस में फ्यूज करते हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म दी इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट यूरिनरी ब्लैडर के पास ही क्यों आ रही है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया गाइज, अगर ये प्लेसमेंट समझ आ गई है तो बता दो, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को, नहीं समझ आई है तो मैं फिर से बता सकती हूँ, बोलो, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ बुक में है डायग्राम, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, रुक जा, ठीक है उमेरा, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा जी, क्या हुआ, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हमारा वास डिफरेंस ने लूप किया, अब यहां पर वास डिफरेंस के पास क्या आई, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आई, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आई, और जब ये डक्ट आई तो इन दोनों ने फ्यूज करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाई। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां पर जाती है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में जाती है, यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं यूरेथ्रा में, यूरेटर नहीं यूरेथ्रा में जाती है, और यूरेथ्रा से आपका स्पर्म रिलीज हो जाता है थ्रू अ ओपनिंग, जिस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। यूरेथ्रल मीटर्स क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जहां से स्पर्म और यूरिन इन केस ऑफ मेल रिलीज होती है। समझ आया या नहीं आया, पूरा समझ आया, कहां से शुरू हुआ, यहां से कंपार्टमेंट्स बने,
कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेक्टाई से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, फिर आपका वास डेफरेंस, फिर वास डेफरेंस एब्डोमेन में आएगा, लूप होगा ओवर द यूरिनरी ब्लैडर और वो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से मिलेगा, दोनों एक दूसरे में फ्यूज होके, है ना, घुल के क्या बनाएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएंगे। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां पर जाएगा, यूरेथ्रा के पास जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर जा रहा होगा और यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है। और ये जो सीक्वेंस पूरा मैंने अभी बनाया है, बताया है, ये सीक्वेंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो पूरा सीक्वेंस। बेटा रेटेटेस्टिस में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कंडक्शन का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ कंडक्शन, बस स्पर्म कंडक्शन को हेल्प करता है, ठीक है हुमेरा, ये सिर्फ स्पर्म कंडक्शन को हेल्प करता है, इट इज कंडक्टिंग और थोड़ी देर स्टोर हो जाएगा, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन इज स्पर्म कंडक्शन, ठीक है। बताओ क्लियर है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब एक और चीज, अब एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गाइस, कैन आई स्टार्ट विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट कर सकती हूँ? उसका डिटेल लेक्चर, उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, जब हम लोग गेमिटोजेनेसिस पढ़ने वाले होते हैं। अभी बस मैं आपको बताती हूं जितना आपकी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बताती है। आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मेल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, ये ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, अभी समझना। इस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इनसाइड, इनसाइड पे फोकस कर रही हूं तो कुछ बात है इसलिए फोकस कर रही हूं। इसके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपके क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं, एक आपके कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है, एक कॉलमनर शेप के सेल्स होते हैं, कॉलम शेप के सेल्स होते हैं। इन जो क्यूबॉइडल सेल्स है, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो आगे जाके स्पर्म बनेंगे, बनाएंगे नहीं, जो स्पर्म बनेंगे, मतलब यही क्यूबॉइडल सेल्स आगे जाके स्पर्म में बदल जाते हैं, इनके अंदर चेंजेस होती है, वो हम लोग गेमिटोजेनेसिस में देखेंगे, लेकिन इन सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस होगी और ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म बनते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स जिनको हम लोग मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म बनते हैं। कॉलमनर सेल्स जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पर्म को। जो स्पर्म डेवलप हो रहा होता है, उस डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, है ना, तभी वो पूरी अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, एक अच्छा स्पर्म बन पाएगा, है ना। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स का है। सो वी हैव टू सेल्स इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, एक कॉलमनर सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स आर नोन एज मेल जर्म सेल्स जो आके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कॉलमनर सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू दी मेल जर्म सेल्स, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। अब ये तो मैंने बात करी किसकी, ये मैंने बात करी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड, है ना, कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पर आपके क्यूबॉइडल सेल है, तो इसके बाहर यहां पर, है ना, इसके आउटसाइड, आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन दी इंटरस्टिशियल स्पेसेस हमारे पास लेडिग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेडिग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेडिग सेल्स कौन से सेल्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, आपकी एनसीईआरटी लिखती है एंड्रोजन,
की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, एंड्रोजन की प्रोडक्शन कौन कराता है? आपके लेडिक सेल्स कराते हैं। कौन कराता है? लेडिक सेल्स कराते हैं। और लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अंदर दो तरह के सेल है, मैं बार बार फोकस कर रही हूं क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन कराता है, क्वेश्चन देता है, वो आउटसाइड को इनसाइड, इनसाइड को आउटसाइड कर देता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं, इनसाइड दो है हमारे पास, क्यूबॉइडल सेल है, हमारे पास कॉलुमिनर सेल्स है, ठीक है, जिनको हम लोग मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स बोलते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हमारे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ क्या? बताइए फटाफट से। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब एनसीईआरटी पे आ जाऊं। अब एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। कुछ तो गिराया मैंने गाइस। अब हम लोग ओके एनसीईआरटी रीड करते हैं। चलो, रीड नहीं समझेंगे। ठीक है, ये सब, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये मैं आपको अपने ब्रिज कोर्स में बता चुकी हूं, है ना? ठीक है, मैं स्टिल यहां पर बता सकती हूँ यार, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं एंड दे आर विविपेरस, यानी कि वो क्या करते हैं? वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग प्रोड्यूसिंग नहीं होते, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सबसे पहले होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, थर्ड लेक्चर में पढ़ रहे होंगे हम इसके बारे में। फिर जिसके गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, फिर गैमीट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ओवम के बारे में पढ़ते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट तक, यानी कि क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक कैसे स्पर्म पहुंच रहा है, इंसेमिनेशन कैसे होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, गेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड पार्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे इवेंट्स मैंने कुछ बहुत इंट्रोडक्टरी फॉर्म में ब्रिज कोर्स वाली क्लास में बता दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। पेल्विक रीजन कौन सा होता है? हमने क्लास 11th के लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। कहां क्या होता है बेटा जी? पेल्विक रीजन आपका ये नीचे वाला पोर्शन होता है, और ये शोल्डर वाले पोर्शन को हम लोग पेक्टोरल रीजन कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल्स के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, कुछ एसेसरी डक्ट्स है, जिसको मैंने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम दिया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम दिया। ठीक है, इसके पास कुछ ग्लैंड्स है, जैसे कि मैंने एक सेमाइनल वेसिकल के बारे में बताया, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, जिसका नाम है पीनस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमने कितना कवर करा है? अभी हमने टेस्टिस कवर करा है और एसेसरी डक्ट्स कवर करा है इन आवर नोट्स। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझना, जब मैं टेस्टिस की बात करती हूं, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं, एक पाउच में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये मेंटेन करता है लो टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। अब ये क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होना है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन होनी है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो ये कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये यहां पर है, पूछा नहीं जाता है, बट हमें सब पढ़ना है। अब अडल्ट्स में ओवल शेप की होती है टेस्टिस, लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेस्टिस जो होती है, इट इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, और हर टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिनको हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं, या फिर टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर टेस्टिस में कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं।
अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। हर एक लोब्यूल में क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। अब ये जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वो जगह है जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन चल रही है। अब इनसाइड इसके दो तरह के सेल्स हैं, एक मेल जर्म सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स विच आर कॉल्यूमनर इन शेप। ठीक है, विच आर कॉल्यूमनर इन शेप। ठीक है, अब जो मेल जर्म सेल्स है ये मियोटिक डिविजन्स में जाते हैं, अभी इतना ध्यान मत देना, गेमेटोजेनेसिस में समझ आएगा। इनके अंदर डिवीजन होती है, इनके अंदर चेंजेस होती है, जिसके वजह से ये बाद में जाके स्पर्म फॉर्म कर देते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि हमारे जो सर्टोली सेल्स है वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स, है ना। हमारे जो मेल जर्म सेल्स है उनको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे स्पर्म्स अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स थे, उसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ स्पेस है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पर ब्लड वेसल और कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम क्या है, ये हार्मोन बनाते भी हैं, हार्मोन रिलीज भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन, एंड पर्टिकुलरली हमें याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। क्या याद रखना है हमें पर्टिकुलरली याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टिस के अलावा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा, ध्यान से सुनना, हमारे पास बाकी सारी फ्रॉम ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस, ये सारी की सारी क्या है, दे आर दी एसेसरी डक्ट्स जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कंडक्शन और स्टोरेज में काम आती है। ठीक है, अब देखो सेक्स, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स जैसे कि रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस। अब जब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करती हूं, देखो लाइन देखो एनसीईआरटी किस तरह से घुमाती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किसमें, वासा एफ्रेंशिया में ओपन होती है थ्रू रेटे टेस्टिस, यानी कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटे टेस्टिस और फिर वासा एफ्रेंशिया। ये कहना चाहती है लेकिन घुमा रही है, कैसे घुमा रही है, ये बोल रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा एफ्रेंशिया में ओपन होती है थ्रू रेटे टेस्टिस होते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो वासा एफ्रेंशिया है वो आगे जाके वो टेस्टिस से बाहर निकलता है और एपिडिडिमिस में ओपन हो जाता है। अब एपिडिडिमिस कैसे प्रेजेंट है, ये अगर टेस्टिस है, इफ ध्यान से देखिएगा, इफ दिस इज वन टेस्टिस, इस टेस्टिस के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस टेस्टिस के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्योंकि पोस्टीरियर में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। एपिडिडिमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडिमिस आगे जाके वास डिफरेंस से कनेक्ट करता है जो आगे एब्डोमेन में जाता है, एब्डोमेन में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर को लूप करेगा। लूप जब करेगा वहां पर उसको क्या मिलेगा, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट बनेगी। अब सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस जब एक साथ जुड़ेंगे उसको हम लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। जब सेमाइनल वेसिकल और आपका वास डिफरेंस एक साथ जुड़ते हैं उसको हम लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, और वो इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां है, यूरेथ्रा में जाती है, एंड दिस ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये सारे डक्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स करते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरेथ्रा की उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अब एक चीज याद रखना है कि ये वही यूरेथ्रा है मेल्स के अंदर, फीमेल की बात नहीं कर रही हूं, ये वही यूरेथ्रा है जहां से यूरिन भी रिलीज होगा, ये वही यूरेथ्रा है जहां से मेल्स के अंदर
स्पर्म भी इजैक्यूलेट होंगे। दोनों काम इसी यूरेथ्रा से हो रहे होते हैं, यानी कि इनका जो जेनाइटल डक्ट है और यूरिनरी डक्ट है वो सेम होता है। मेल्स में यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा क्या है? इट इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी कि यूरिन भी यहां से जा रहा है और स्पर्म भी यहां से जाता है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इतना क्लियर हुआ जितना मैंने बोला? गाइज बताइए, इतना क्लियर हुआ जितना मैंने बोला? भी ऊपर वाले डायग्राम बताऊंगी, ठीक है? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से। इतना क्लियर हुआ क्या गाइज? एनसीईआरटी बेटा इस तरह से ही पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। क्लास के बाद भी तुम्हें दोबारा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नवरीत को क्लियर हो गया, बाकी सब भी बताओ यार। आई वॉन्ट टू नो। कोई रिस्क नहीं लेना है बेटा इस साल, ठीक है? कोई रिस्क कुछ नहीं लेने का है, ठीक है? शुभ्रा सुमन, शुभ्रा सुमन, प्रियेशा, नवरीत, हुमेरा, दलजीत। ओके गाइस, आगे बढ़े। एक बार डायग्राम देख लेते हैं ना। लेट्स सी डायग्राम एज वेल। दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ब्लैक कलर, आई एम टेकिंग ब्लैक कलर। मेरी बात सुनो, देखो, ठीक है? ओके, हमें यूरेटर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यूरेटर इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल, ठीक है? अब देखो, ये क्या है? दिस इज दी स्क्रोटम, ये आपका स्क्रोटम है। दिस इज दी बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। मैंने अभी कैसे बताया? टेस्टिस के ऊपर दिस वाला स्ट्रक्चर इज दी एपिडिडिमिस। ये क्या है? एपिडिडिमिस है। एपिडिडिमिस से ये देखो, ये जा रहा है वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से लूप होता हुआ, है ना? यहां पर आया, यहां पर जब आएगा, यहां से आपका सेमाइनल वेसिकल भी आएगा। ये दोनों क्या करेंगे बेटा जी? ये दोनों आपस में मिलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन होगी और वो यूरेथ्रा के अंदर जाके मूव करेगा, ठीक है? यही हमने पढ़ा था। सो यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है एंड दिस इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जा रहा है। इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है? अभी इन ग्लैंड्स के बारे में हमने बात नहीं करी है, अभी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सेम ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यूरेटर अलग हो गया, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? फिर आपका वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस, ये वाला पोर्शन है। वासा एफरेंचिया, देखो यहां पर टेस्टिस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के दिखाया गया है, थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है ऑलरेडी। अभी अब हमारी, जब मैं इसकी बात करती हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करती हूँ, तो यहां पर अभी हमारी क्या रहती है? हमारी दो चीजें रहती हैं। दो कौन सी चीजें हैं बेटा जी? दो कौन सी चीजें? अरे यार, हाँ, दो कौन सी चीजें रहती है बेटा जी? वी हैव, अभी हमारा ग्लैंड्स रहता है और ग्लैंड्स के बाद हमारा रहता है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या रहता है? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है? किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है? अब हमारे पास तीन तरह के ग्लैंड है, मतलब हमारे पास नहीं है, मेल्स के पास है ना? फीमेल्स के पास नहीं है, मेल्स के पास है। पहला जो हमारा ग्लैंड है, पहला जो मेल का ग्लैंड है, वो है समाइनल वेसिकल, ठीक है? दूसरा जो ग्लैंड है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा जो ग्लैंड है उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। जो हमारा जो समाइनल वेसिकल है बेटा जी, समाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है? इट इज पेयर्ड, यानी कि 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं? ये डोर्सोलेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब मैम ने ये क्या कह दिया? डोर्सो कौन सी? डोर्सल सरफेस क्या है? पीछे वाला सरफेस। लेटरल हमारा ये तो पीछे की तरफ, लेकिन इधर पर बिल्कुल कोने में। तो दिस इज द डोर्सल लेटरल सरफेस। कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैं बता रही हूं कहां प्रेजेंट होता है। डोर्सो लेटरल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यू भी लिख रही हूं, समझ जाना, यूरिनरी ब्लैडर इट इज। ठीक है, डोर्सोलेटरल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यार एक चीज आपको पता है क्या समझनी है? ये तीनों ना ग्लैंड्स हैं, तो कुछ कुछ सिक्रीशंस कर रहे होंगे ना। ग्लैंड्स है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे। तो अगर इन तीनों की सिक्रीशन एट द एंड मिल जाती है ना, मान के चलो तीन रिवर्स हैं, वो तीनों रिवर्स आके मिल रही हैं और ओशन में जा रही हैं। तो ओशियन का जो ओशियन बन रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? उसमें सबसे ज्यादा किसकी सिक्रीशन है? तो वो है बेटा जी आपके समाइनल वेसिकल की। 60 to 70% सिक्रीशंस किसकी होती है? इसकी होती है। ठीक है, किसकी होती है? 60 to 70% ऑफ सिक्रीशंस आर ऑफ समाइनल वेसिकल। कैसी होती है सिक्रीशन? अगर पता चले तो कैसी होती है? एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी बेसिक है ना, बेसिक है ना, बेस है। पीएच कैसा है? 7 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो सिक्रीशन होती है ये कैसी होती है बेटा जी? ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन होती है, एल्कलाइन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक होती है। कैसी होती है? जेली लाइक सिक्रीशन होती है। ठीक है, कैसी होती है? जेली लाइक सिक्रीशन होती है। और किस काम आ रही है? लिब्रिकेटिंग होती है। क्या होती है? लिब्रिकेटिंग होती है। अब ये जो आपका समाइनल वेसिकल है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इस सिक्रीशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इस सिक्रीशन के अंदर बेटा जी फ्रक्टोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस सिक्रीशन के अंदर? इस सिक्रीशन के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, स्पर्म, ये जो आपकी सिक्रीशन है इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है। इसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडलिन प्रेजेंट है। ये सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सारे एंजाइम है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टाग्लैंडलिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वहीं पर व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट कैसा है भाई साहब? प्रोस्टेट भैया अनपेयर्ड है। ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है ना, इकलौता है। कहां प्रेजेंट है? बिलो यूरिनरी ब्लैडर। कहां प्रेजेंट है? बिलो यूरिनरी ब्लैडर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सिक्रीशंस कितनी दे रहा है बेटा? बची हुई जो 30%, 25 से 30% लिखेंगे, 25 to 30% सिक्रीशन कौन दे रहा है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। कौन देता है बेटा जी? 25 से 30% जो सिक्रीशन प्रोवाइड करता है वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है। अब कैसी सिक्रीशन है? कैसी सिक्रीशन है? इसकी सिक्रीशन के अंदर कैल्शियम होगा, सिट्रिक एसिड होगा, फॉस्फेट होगा। क्या क्या होगा? कैल्शियम होगा, सिट्रिक एसिड होगा और फॉस्फेट होगा। ठीक है, क्या होगा? फॉस्फेट होगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये भी कैसा है? ये भी एल्कलाइन इन नेचर है। क्या है? ये भी जो सिक्रीशन रिलीज करेगा वो क्या है? दैट इज एल्कलाइन इन नेचर। अब नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल के बारे में बात करते हैं। जब मैं बल्बो यूरेथ्रल की बात करती हूं, ये क्या है भाई साहब? एक तो इसका दूसरा नाम है, बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा जी काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा जी? वी कॉल इट एज काउपर्स ग्लैंड। हम लोग इसको क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं।
अब ये कैसा है, ये बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा है, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसकी सबसे कम कंट्रीब्यूशन होती है, सिर्फ 1 to 2% कंट्रीब्यूशन होती है। कैसी होती है, लेस कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। एक स्पर्म को बनाने में कितना टाइम पीरियड लगता है बेटा, स्पर्म ऐसी चीज है जो तुरंत 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 बनती जाएगी, है ना। इसलिए जब एक बार मेल इजैकुलेट करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 से 300 स्पर्म रिलीज होते हैं। एंड हम लोग थर्ड लेक्चर में गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी इन एक्चुअल कितना बहुत फास्ट डिविजन होती है बेटा स्पर्म बनने में। एक स्पर्म नहीं, एक साथ बनेंगे तो बेटा 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, अल्कलाइन मीडियम होता है ये भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा ल्यूब्रिकेटिंग क्या प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है ना, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनना समझना क्या बोल रही हूं। समाइनल वेसिकल की सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज सीमेन। सीमेन क्या हुआ, समाइनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, तीसरी आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन, प्लस चौथा आपका स्पर्म। ये चारों चीजों को हम लोग इकट्ठा अगर बोलेंगे तो वी कॉल इट एज सीमन। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज सीमन। क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे, ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, जल्दी बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी पे चलते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पर दिस पोर्शन आपका क्या प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल प्रेजेंट है। कहां क्या प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहां पर देखो 2 छोटे छोटे डॉट है, पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज दी सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। ये भी 2 है, ठीक है, ये भी क्या है बेटा जी, 2 है, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस पूरा पोर्शन इज नोन एज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा बल्बो यूरेथ्रल, अगर हमने अच्छा इसकी लोकेशन नहीं बताई ना, इट इज प्रेजेंट नियर यूरेथ्रा। कहां प्रेजेंट होता है, नियर यूरेथ्रा, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल नियर यूरेथ्रा, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है और आपका समाइनल वेसिकल पेयर्ड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी इनकी भी पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड दी एनसीईआरटी ग्लैंड्स के बारे में। ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड समाइनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि पेयर्ड समाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं, इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं, उसको हम लोग वो क्या बनाता है, समाइनल प्लाज्मा बनाता है। और ये समाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, बहुत सारा फ्रक्टोज है, बहुत सारा कैल्शियम है, बहुत सारे कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है। और जो
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन है वो मेनली ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस में हेल्प करती है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस होता है, तो वो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस कौन करा रहा है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करवा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजरली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो ग्लैंड है जहां जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स दी ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक पोर्शन रहता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। कैन वी स्टार्ट गाइस? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया से स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी बताओ हाँ या ना। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताएंगे। बोलो। ओके ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इतना लंबा फ्रेज नहीं बोलना है, सो वी सिंपली कॉल इट एज पीनस। हम लोग इसको सिंपली क्या बोलते हैं? वी सिंपली कॉल इट एज पीनस। ठीक है, अब जब मैं मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया या पीनस की बात करती हूं, ये क्या है? मेल्स का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गन कॉप्युलेशन में या फिर इंटरकोर्स में हेल्प करता है, उस ऑर्गन को कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, जिस टिश्यू को हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू। और ये वही टिश्यू है जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि स्पर्म रिलीज होने में हेल्प करेगा। कौन सा टिश्यू? इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू? इरेक्टाइल टिश्यू। अब ये ऑर्गन कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है। ठीक है, कैसा ऑर्गन होता है बेटा जी? मस्कुलर ऑर्गन होता है और ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है। ये वही ऑर्गन है जिसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इनसाइड पीनस। पीनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पीनस क्या है? पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इरेक्टाइल टिश्यू। ये इरेक्टाइल टिश्यू इंसेमिनेशन में हेल्प कराता है। मस्कुलर ऑर्गन है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन है, और ये वही ऑर्गन है जिसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट चीज सुनो। अब जब मैं पीनस की बात करती हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट पीनस बेटा जी, तो ये जो पीनस है इसका जो एंड पार्ट होता है, इसका जो एंड पार्ट होता है वो बल्ज्ड आउट होता है, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है ना। कैसा? मान के चलो ये ट्यूब्यूलर ऑर्गन चल रहा है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बल्ज्ड आउट पार्ट होता है। ठीक है, इस बल्ज्ड आउट पोर्शन को हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट एज ग्लैंस पीनस। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ग्लैंस पीनस। अब ये जो ग्लैंस पीनस है बेटा जी, इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, ये लूज, इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, और इस लूज ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फोरस्किन। या तो हम लोग इसको फोरस्किन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको परप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? परप्यूस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? या तो हम लोग इसे फोरस्किन कहेंगे या फिर हम लोग इसे परप्यूस कहेंगे। अब यार ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, सोचने वाली बात है, ये भी ग्लैंस पीनस से किसी चीज से अटैच्ड होगा, मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई माध्यम होगा ना जिससे ये अटैचमेंट बन रखी होगी, है ना। फोरस्किन और ग्लैंस पीनस आपस में किस चीज से अटैच्ड होते हैं? सो दे आर, मतलब इन दोनों के बीच की अटैचमेंट की अगर मैं बात करूं, किन दोनों की? फोरस्किन की
और ग्लैंस पीनस की बीच की अटैचमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज अ फ्रेन्यूलम। क्या कहेंगे हम लोग इसे? अपन लोग इसे फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ फ्रेन्यूलम। तो पीनस का एंड पोर्शन इज बल्ज्ड आउट, उस बल्ज्ड आउट पोर्शन को वी कॉल इट एज ग्लैंस पीनस, और ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम लोग फोर स्किन या फिर परप्यूस कहते हैं। और ग्लैंस पीनस और फोर स्किन आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है थ्रू फ्रेन्यूलम। ठीक है, अब ये जो पीनस है ना, इसके पास 3 मस्कुलर लेयर है। ठीक है, इस पीनस के पास हैज 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मसल्स। ठीक है, इसके पास क्या है? 3 मस्कुलर लेयर है, इतना याद रखो। 3 मस्कुलर लेयर है किसके पास? पीनस के पास, भूल मत जाना। पीनस हैज 3 मस्कुलर लेयर्स। ठीक है, जिनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे बाहर वाली को, राइट वाली को, देन वी हैव मीडियन वाली, बीच वाली, और सबसे बाहर उस तरफ वाली को, अंदर वाली को, या फिर हम लोग कहेंगे सबसे लेफ्ट वाली को हम लोग, राइट, मीडियन और लेफ्ट, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा। इसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसका भी नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और मीडियन वाली लेयर का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, वी हैव 3 लेयर्स, राइट वाली कॉर्पोरा कैवर्नोसा, लेफ्ट वाली भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा, मीडियन वाली को हम लोग कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और ये इन तीनों में से, इन तीनों लेयर में से सिर्फ एक लेयर है जो ग्लैंस पीनस तक एक्सटेंड होती है। इट इज द ओनली लेयर which extends till ग्लैंस पीनस। अब ग्लैंस पीनस तक एक्सटेंड होने वाली सिर्फ आपकी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होती है, राइट वाली नहीं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा डज नॉट एक्सटेंड टिल दी ग्लैंस पीनस। समझ आया? समझ आया? समझ आ गया? जल्दी बताइए फटाफट से। अब ये जो इरेक्शन है, मैंने क्या बात करी थी अभी लास्ट में? आई टॉक्ड अबाउट इरेक्शन, इरेक्टाइल टिश्यू। इंसेमिनेशन कैसे होता है? इरेक्शन होती है। इरेक्शन कौन कंट्रोल करता है? कौन सा नर्वस सिस्टम है जो इरेक्शन कंट्रोल करता है? वो है बेटा जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड क्या बोलूंगी, रेगुलेटेड बाय, इरेक्शन इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है जो कि क्या करता है? इरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। समझ आया या नहीं आया? जल्दी बता दो फटाफट से एक बार। इतना समझ आया क्या? इतना समझ आया क्या गाइस? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वालों के पर्सपेक्टिव से भी देख लो तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, लास्ट पॉइंट नहीं आया। ठीक है, देखो बेटा, इरेक्शन क्या होता है? इरेक्शन, इरेक्ट पोस्चर है ना, तो पीनस जो है वो बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर में आता है, उस प्रोसेस को वी कॉल इट एज इरेक्शन। ठीक है, जब तक इरेक्शन नहीं होगी, जब तक वो इरेक्ट पोस्चर में नहीं आएगा, तब तक वो स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता है। उसको इरेक्ट पोस्चर में लाने के लिए हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, और हमारा हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको नर्वस सिस्टम के मिडल वाला कौन सा? स्पॉन्जियोसम वाला। अरे वो बता देती हूँ, पहले ये भी चलो सुन लो पूरा। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं समझाती हूँ। दिस इज दी पीनस, ये आपकी, ये ग्लैंस पीनस है। तो अब ये आपका क्या है? दिस इज दी आपकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा।
कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो यहां तक आ रही है, लेकिन जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होगी ना बेटा, जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होगी, दूसरा कलर लेते हैं, वो पूरा ग्लैंस पीनस तक एक्सटेंड करती है। आपकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा ग्लैंस पीनस तक नहीं आती है, सिर्फ आपकी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है जो ग्लैंस पीनस तक आएगी, वहां तक पहुंचेगी, वरना कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऊपर यहां पर ही रुक जाएगी, यहां पर ही खत्म हो जाएगी, और सिर्फ आपकी दिस लेयर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम आगे ग्लैंस पीनस तक आती है। ठीक है, बाहर वाली लेयर ऊपर ही रह जाती है, सिर्फ आपकी कवरिंग कौन सी है ग्लैंस पीनस पे, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा डू नॉट कवर दी ग्लैंस पीनस। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हुआ गाइस? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। हुमैरा बोलो बेटू, क्लियर हुआ? जल्दी। ओके मैम, डन। ओके बच्चे, ओके। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी बहुत छोटू सी दे रखी है इस वाले पॉइंट की। क्या बोलती है? द पीनस is the male external genitalia. It is made up of special type of tissue that helps in erection of the penis, ताकि इंसेमिनेशन हो सके। ठीक है, अब जो एनलार्ज एंड होता है पीनस का, थोड़ा बल्ज्ड आउट एनलार्ज पोर्शन होता है, उसको हम लोग ग्लैंस पीनस बोलते हैं, और ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम लोग फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, इतना ही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, और थोड़ा बहुत आई हैव टोल्ड यू एक्स्ट्रा। सो दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज पीनस, ये वाला पूरा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज पीनस। ये देखो, ये एनलार्ज्ड जो पोर्शन है ये ग्लैंस पीनस है, इसको कवर करती हुई लेयर आपकी फोरस्किन है। ठीक है, कवर करती हुई लेयर आपकी फोरस्किन है। ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ये एनलार्ज्ड पोर्शन क्या है, ग्लैंस पीनस है, इसको कवर करती हुई स्किन आपकी फोरस्किन है। ठीक है गाइस, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताएंगे बेटा, फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। अच्छा, अब यार आज तो क्वेश्चंस का टाइम नहीं बचा है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोटा होता है तो उसमें क्वेश्चंस का टाइम बच जाएगा, है ना, उसमें इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट फॉर नाउ, है ना, अगर मैं अभी की बात करूं, एक चीज आप याद रखना, आज आपको इसके बाद डीपीपी मिलेगी आप लोगों को, तो वो डीपीपी सॉल्व करनी है ना। एंड वन मोर थिंग, देखो आपको एक क्या काम करना है होमवर्क में, मैं आपको बोल रही हूं, है ना, सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, कहां से स्पर्म बनना शुरू होता है, पूरा कहां तक एंड होगा, वो सारा आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। मैंने ऑलरेडी लिखवाया है, बट पूरा नहीं लिखवाया, तो पूरा आपको एक साथ पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल टिल दी क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस, टिल दी यूरेथ्रल मीटस। पहला काम ये है बेटा जी, है ना, पहला काम ये है बेटा जी। दूसरा काम, अगर मैं आपकी बात करूं, दूसरा काम क्या है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है दोबारा। तीसरा, डीपीपी सॉल्व करनी है, जो मिलेगी, ठीक है बेटा, यहीं पर मिलेगी, क्लास वाले सेक्शन में ही मिल जाती है डीपीपी। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये कर लिया है। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता देती हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यही मिलेगी बेटा, है ना, आफ्टर द क्लास यू विल गेट डीपीपी ओवर हियर। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, जल्दी बताइए। ठीक है, और ठीक है,
इतना काफी है आज के लिए। वी आर डन। आज हम लोगों ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया है। एनसीईआरटी रीडिंग कहां से कहां तक करनी है, जहां से हमने शुरू करी थी फ्रॉम पेज 1 टिल हियर, कहां तक, टिल हेयर आपको दोबारा रीड करने का है, यहां तक आपको दोबारा रीड करना है एनसीईआरटी। ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स गाइस जल्दी बताइए, एनीथिंग एल्स गाइस जल्दी बताइए फटाफट से। मैं बोल रही हूँ यार, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज कंसिस्टेंट रहिए, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास वी हैव ऑन वेंसडे, वेंसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर, है ना। और कुछ भी अगर नहीं समझ आता है सो प्लीज मेरी ईमेल आईडी है bharti.singh@adda247.com, उस पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस पर डाउट्स मेल्स कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम लोग मिलेंगे ऑन वेंसडे। टिल देन ऑल द बेस्ट, प्लीज पढ़ाई करिएगा, मस्ती ज्यादा नहीं करने का है। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर, सी यू। क्या हो रहा है?